नमस्कार, स्वागत आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में पटवारी जॉब प्रोफाइल के बारे में। क्या कुछ इनके जो है वो कार्य रहते हैं, कब तक जो है वो आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं, जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे वो आप सभी के साथ जो है वो साझा किए जाएंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जॉब्स रहने वाली हैं उन सभी के प्रोफाइल के बारे में आप जानने वाले हो। देखिए, पटवारी की हम बात करते हैं, जब जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो इनका जो मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो एक तो फिजिकली इंस्पेक्शन करना रहता है, सर्वे करना रहता है, जो भी लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ रहती है उनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ में उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना रहता है। साथ में जो भी यहाँ पर जो है वो लैंड डील्स रहती है, सेल एंड परचेज़ रहती है, उनका भी यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना यहाँ पर रहता है तहसील एरिया के अंतर्गत, उनके पटवार सर्कल एरियाज़ के अंतर्गत। तो ये रिस्पेक्टिव एरियाज़ जो भी उनको दिए जाते हैं उसके अंतर्गत जो है वो जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है और फिजिकली इंस्पेक्शन की जाती है, पटवारी के कार्य रहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। साथ में जो है जैसे ही आप जो है वो एक पटवारी बनकर जाते हो तो आपका एक प्रोबेशन पीरियड भी रहता है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में जो है वो आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से जो है वो काम करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में भी जो है आप विभिन्न तरह के भत्तों के लिए जो है वो यहाँ पर एलिजिबल रहते हो। ठीक है, उस टाइम भी आपको जो है वो सैलरी दी जाती है कुछ एक, और ये जो है वो डिपार्टमेंट ने जो भी यहाँ पर तय की होती है उसके अनुसार दी जाती है। इसके बाद जो अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी काफ़ी खासी अच्छी रहती है। कुल मिलाकर जो है वो 5 से 6 लाख आपका जो है वो एनुअल यहाँ पर रहता है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर सैलरी रहती है। तो एनुअली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी सैलरी की, ठीक है, इन हैंड सैलरी की। बाकी यहाँ पर जो है वो आपको क्योंकि बहुत सारे भत्ते भी है, डीए है आपका इसमें रहता है, हाउस रेंट यहाँ पर भत्ता रहता है, ठीक है, फ्यूल एक्सपेंसेस रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डेपुटेशन अलाउंस दिया जाता है, मेडिकल है, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, ट्रैवलिंग है, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर भत्ते इसमें जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी जो है वो जॉब प्रोफाइल ये रहती है। इसके लिए अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो अभी योग्यता तो 12वीं ही है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल रहता है कि कब से जो है वो आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो 874 पदों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार मंजूरी दी गई है, फाइल जो है वो सभी तरह के विभागों से जो है वो अप्रूव भी हो गई है। ऐसे में आपको बताते चले, क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए, अगले आने वाले 5 वर्षों में जो है फिर आपको किसी तरह की भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। केवल जो है वो यही 874 पद जो है वो अगले 5 वर्षों के लिए भरे जाएंगे, क्योंकि अगले 5 वर्षों में चाहे किसी की रिटायरमेंट हो रही है, चाहे किसी को प्रमोशन दी जा रही है पटवारी से कानूनगो में, तो उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है वो भर्ती करवाई जा रही है। तो आप जो है वो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और आवेदन की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आवेदन में अभी जो है वो 3 से 4 महीने लगेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्ती प्रक्रिया नहीं करवाई जाती है तो आचार संहिता भी रहेगी, तो उस दौरान जो है वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो लंबा इंतज़ार फिर आपको करना पड़ेगा। परंतु देखना ये होगा कि क्या उससे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती जो है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये डिपेंड जो है वो अब गवर्नमेंट पे करता है। क्योंकि न्यू कमीशन अभी फॉर्म होना है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में जो पटवारी भर्ती है वो पहले की तरह ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करवाई जाएगी, तो बहुत सारे सवाल है जिनके जो है वो जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही हमें अपडेट मिलती है इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको एक जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया है, और अगर आपको तैयारी इसकी करनी है तो सिलेबस आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाता है, क्योंकि 12वीं तक अभी इसकी योग्यता है। तो ऐसे में 12वीं तक आप अच्छे से पढ़िए, 10वीं लेवल तक का जितना भी आपका मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो आप पढ़िए। उसके बाद जो है वो जो भी यहाँ पर, क्योंकि मैथमेटिक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ऐसे में जो है इन सभी टॉपिक्स पे आप जो है वो ज़्यादा फोकस करिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आगे भी हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।